इधर दोस्तों मंदिर के ठीक पीछे जो है ये मंदिर है। यहाँ खाने पीने की सुविधाएं भी हैं। मुझे लगता है यहाँ ठहरने की भी सुविधा है। अगर बात करें तो पता चलेगा। पूजा की सामग्री भी यहाँ पे मिल जाती है। आलू पराठा, रोटी, सब्ज़ी, चाउमीन और अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हो। इधर नीचे में शौचालय है तो फ्रेश भी हो सकते हो और बाकी मंदिर के दर्शन कर सकते हो। माता रानी का आशीर्वाद ले सकते हो। सुरकंडा देवी फाइनली। बहुत तकलीफ़ हुई दोस्तों, कहना नहीं चाहिए। ऊपर चढ़ने में तबीयत सही नहीं थी, फिर भी हम लोग चढ़े। थोड़ा रुक के, थोड़ा आराम करके, सुस्ता के फाइनली चढ़ गए। मोटिवेशन यही था कि बस दर्शन करना है। दर्शन हो गया। अंदर में एक माँ का स्वतः प्रकट हुआ मूर्ति है और उसके बगल में एक और मूर्ति है जो वास्तविक मूर्ति है, जो भूमि से निकली थी। उन्होंने एक नथ पहना हुआ है अंदर में। वो उन्हीं की, मतलब हमारी मान्यता यही है कि उन्हीं की पूजा होती है यहाँ पे। वही देवी सुरकंडा है जो उसमें आके स्थित हुई हैं और हम उन्हीं की पूजा करते हैं। तो अंदर में वो हैं। आजू बाजू में माँ सरस्वती भी हैं, भगवान शिव भी हैं और एक पीसफुल शांति का माहौल है। हमें पुजारी जी ने अंदर में तिलक भी लगाया। प्रसाद के लिए कहा कि जैसे ही माँ को भोग चढ़ाया जाएगा उसके बाद हमें प्रसाद भी पाने को मिलेगा। हम लोग सोच रहे हैं हम लोग प्रसाद लेके थोड़ा सा और यहाँ पर आसपास घूम के थोड़ा शांति से बैठ के 5 मिनट रिलैक्स होके थोड़ा मेडिटेट करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए दुकान भी खुलना शुरू हो चुका है इधर। तो मतलब लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास दुकान जो है खुलना शुरू हो जाते हैं। 9 बजे तो यहाँ रोपवेज भी शुरू हो जाता है। तो अगर यहाँ से वापस जाने के लिए अगर हम चाहें तो रोपवे से भी जा सकते हैं, सीढ़ी से भी जा सकते हैं। सीढ़ी से ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी सी थकान होती है, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है अपना। रोपवेज में जल्दी पहुंच जाते हैं, 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। पैसे लगते हैं 225 रुपये, आपने देखा ही नीचे। बाकी ऊपर में पहुंच के दोस्तों मैं मतलब बता सकता हूं, अपना व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूं। शायद ये थोड़ा चमत्कारी लगे, पर मैं नीचे जब ऊपर चढ़ रहा था तो मुश्किल से 10, 20, 50 सीढ़ी चढ़ के भी मैं थक जा रहा था। अभी ऊपर चढ़ने के बाद में 1 मिनट भी मुझे थकान महसूस नहीं हुई है। मैं स्वच्छंद विचरण कर रहा हूँ इधर, जहाँ मर्जी जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में हूँ। तो कुछ तो दैवीय शक्ति होती है। हम सिर्फ उसे उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते। जितना हो सकता है कोशिश कर सकते हैं शब्दों में रखने की, लेकिन वो अनुभूति सिर्फ एक्सप्रेस की जा सकती है, जो आपको मंदिर में आने के बाद ही पता चलेगा। और ख़ास तौर से अगर आप श्रद्धा के साथ आ रहे हैं तो आपको उसका अनुभव ज़्यादा होगा। तो अभी ये देखिए दुकान वगैरह भी खुलना शुरू हो गया यहाँ पे। हरि का मतलब होता है हरने वाला, चुराने वाला, ले लेने वाला। तो नारायण हरने वाला है। हाँ, सब कुछ ले लेते भगवान, ऐसा कहते हैं। अगर हम इसके लिटरल डेफिनेशन पे जाए ना तो मतलब आधुनिक पुरुष जो है वो भगवान को उतना मानेगा नहीं। ये सब कुछ तो ले ही ले रहे हैं, लेकिन भगवान वास्तविकता में सब कुछ ले लेते हैं। बचपन ले लेते हैं, जवानी ले लेते हैं, बुढ़ापा ले लेते हैं, लास्ट में ज़िंदगी ले लेते हैं, सारे थॉट्स ले लेते हैं। जो भी हमारी कहानी चलती है शुरू से लेकर लास्ट तक सारा खींच लेते हैं। बट सो हरि उन्हीं का ही है तो फिर लेना क्यों बोलेंगे? उन्हीं का है, उन्हीं ने तो दिया। हर लेते हैं। हमारा वैसे जो मतलब उसमें क्या बोलते हैं, गुड और बैड वाला मान्यता है ना, स्वर्ग नरक वाला, उसमें कहा जाता है कि सारे पाप जो है भगवान हर लेते हैं। ठीक है, सारे पुण्य आपके रहेंगे और भगवान सारे पाप हर लेते हैं। मेरा जो मान्यता है, मेरा जो मानना है, मान्यता तो नहीं बोलेंगे, मेरा जो मानना है उसमें भगवान पाप और पुण्य दोनों ही हर लेते हैं और फिर आप मुक्त हो जाते हो। स्वामी नारायण। दोस्तों हमने अपने हिसाब से तो जो हमें पता था मंदिर के इतिहास और महात्म्य का वर्णन किया ही, लेकिन यहाँ पर बहुत गहराई से सारी बात लिखी हुई है। ये देखिए, श्री गणेशाय नमः, श्री सुरकंडा देव्य नमः। माँ श्री सुरकंडा का संक्षिप्त इतिहास, मान्यता व महात्म्य। माँ श्री सुरकंडा देवी का मंदिर समुद्र तल से 9,995 फुट सुरकट पर्वत पर स्थित है। मंदिर आने वाले श्रद्धालु माँ श्री सुरकंडा मंदिर के बारे में स्वयं जानकारी हासिल कर सकें, इसलिए यहाँ संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, जो इस प्रकार है। मान्यता है कि जब राजा दक्ष ने कनखल में मान्यता ये है कि जब राजा दक्ष ने कनरवल में यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया।
इस पर राजा दक्ष की पुत्री व शिव की पत्नी माता सती ने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव के मना करने पर भी सती यज्ञ में चली गईं। वहाँ भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें सुनकर सती यज्ञ कुंड में कूद गईं। ऐसा होने पर शिव ने क्रोधित होकर सती का शव लेकर हिमालय में चारों ओर घुमाया। शिव के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव को काट दिया। सती का सिर सरकूट पर्वत पर गिरा, जो बाद में सिद्धपीठ सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सिद्धपीठ से जुड़ी एक लोक मान्यता यह भी सर्वविदित है कि इस मंदिर की स्थापना सदियों पूर्व आनंद सिंह जड़धारी द्वारा की गई थी। उस समय पहाड़ के लोग देहरादून माल भारी सामान पीठ पर लादे आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक असहाय वृद्धा मिली। उन्होंने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। आनंद सिंह जड़धारी दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने इस असहाय वृद्धा को अपनी पीठ पर लादे सामान के ऊपर बिठा लिया और हिम्मत के साथ आगे चलता गया। काफ़ी दूर चलने के पश्चात जब वह कुछ देर विश्राम करने के लिए रुका तो इतने में वृद्ध महिला अंतर्ध्यान हो गई। घर पहुंचने पर आनंद सिंह जड़धारी को उस वृद्ध महिला ने स्वप्न में देवी के रूप में दर्शन दिए और कहा कि तुम सबसे ऊंची धार में खुदाई करना। खुदाई से उस स्थान पर स्वयंभू दिव्य शिला प्रकट हुई, जिसे जड़धार गांव वासियों ने वहां पर मंदिर बनाकर स्थापित किया। तब माँ ने कहा कि जड़धारी वंश मेरा मैती कहलाएगा। तब से जड़धारी लोग देवी के मैती के रूप में मंदिर का प्रबंधन व सेवा करते आ रहे हैं। पुजाल्डी गांव के लेखवार जाति के ब्राह्मण माँ के पुजारी हैं। वे आदिकाल से माँ की पूजा अर्चना का कार्य करते आ रहे हैं और मालकोट के लोग देवी के मामा कहलाते हैं। श्री सुरकंडा देवी मंदिर इकलौता एक ऐसा सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। वैसे तो श्रद्धालु वर्ष भर मां के दर्शन कर पुण्य फल प्राप्त करते हैं, लेकिन गंगा दशहरा व नवरात्रि आदि मौके पर मां के दर्शन का विशेष महत्व बताया गया है। मां के दर्शन करने से पापों का नाश होता है और मनोकामना पूरी होती है। आप इस समय सूरकूट पर्वत स्थित मां सुरेश्वरी श्री सुरकंडा देवी के मंदिर में है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह सर्वविदित है कि इस मंदिर की स्थापना सदियों पूर्व आनंद सिंह जड़धारी द्वारा की गई थी। उस समय पहाड़ के लोग देहरादून माल से भारी सामान पीठ पर लादे आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक असहाय वृद्धा मिली। उन्होंने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। आनंद सिंह जड़धारी दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने उस असहाय वृद्धा को अपनी पीठ पर लादे सामान के ऊपर बिठा लिया और हिम्मत के साथ आगे चलता गया। काफ़ी दूर चलने के पश्चात जब वह कुछ देर विश्राम करने के लिए रुका तो इतने में वृद्धा महिला अंतर्ध्यान हो गई। घर पहुंचने पर आनंद सिंह जड़धारी को उस वृद्ध महिला ने स्वप्न में देवी के रूप में दर्शन दिया और कहा कि तुम सबसे ऊंची धार में खुदाई करना। खुदाई से उस स्थान पर स्वयंभू दिव्य शिला प्रकट हुई, जिसे जड़धार गांव वासियों ने वहां पर मंदिर बनाकर स्थापित किया। तब माँ ने कहा जड़धारी वंश मेरा मैती कहलाएगा। तब से जड़धारी लोग देवी के मैती के रूप में मंदिर का प्रबंधन व सेवा करते आ रहे हैं। जड़धार गांव के लोग हर तीसरे वर्ष माँ को चैत्र नवरात्र के मौके पर अपने मायके जड़धार गांव बुलाया जाता है। ढोल नगाड़ों के साथ साथ माँ की चल प्रतिमा को जड़धार गांव के लोग सिर पर रखकर नंगे पांव करीब 16 किलोमीटर पैदल दूरी तय करते हैं। नवरात्र पूरा होने के बाद माँ को वापस सुरकुट पर्वत पर नम आँखों से मंदिर तक विदा कर दिया जाता है। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। जड़धारी वंश माँ की भेंट व चढ़ावे आदि का हकदार नहीं है। पुजाल्डी के लेखवार माँ के पुजारी हैं। पूजा व दक्षिणा के हकदार वही हैं और मालकोट के लोग देवी के मामा कहलाते हैं। आजकल माँ सुरकंडा की डोली बनाकर उसे जगह जगह नचाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह का संबंध नहीं है, क्योंकि माँ सुरकंडा की तो डोली ही नहीं है। जो लोग माँ सुरकंडा के नाम पर डोली नचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं वो गलत है। उन्हें आगाह किया जाता है कि वह ऐसा कृत्य न करें और तत्काल इसे बंद कर दें। आप ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 51 शक्तिपीठों में से एक यह सिद्धपीठ श्री सुरकंडा देवी मंदिर में माता का प्राचीन स्वरूप शिला के रूप में विद्यमान है। माता की पूजा वर्ष भर इसी मंदिर में संपन्न होती है। पुजारियों के ग्राम पुजाल्डी पट्टी बमुन विकास खंड चंबा जिला टिहरी गढ़वाल में माता श्री सुरकंडा देवी प्राचीन शिला रूप में विद्यमान है। प्राचीन काल में जब संसाधनों का अभाव था
और शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी होती थी, तब माता सुरकंडा की पूजा 6 माह पुजारियों के गांव पुजालडी पट्टी बरमुंड में होती थी।